जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे हम सब की सोच बदल रही है। वैसे ही हम सबको अब भूत प्रेत आत्माओं पर यकीन होना बंद हो गया है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि ऐसी कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। ऐसे में ही आज भी कुछ लोग इन सब बातों पर यकीन रखते हैं। डेविड, जो कि लंदन से पढ़ाई कर कर 20 साल बाद भारत वापस आया है, जब वो एयरपोर्ट पर अपने गांव के लिए टैक्सी तलाश कर रहा होता है और एक टैक्सी वाले को आवाज़ देता है, ए टैक्सी वाले भाई, बिना गाँव चले गए क्या? तभी टैक्सी वाला गुस्से में बोलता है, मुझे वहाँ जाके मरना थोड़ी ही है जो मैं वहाँ जाऊँगा। टैक्सी वाला ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। पर तभी वहाँ पर एक दूसरा टैक्सी वाला आता है जो थोड़ा नशे में दिख रहा था। वो डेविड से बोलता है, देख भाई, यहाँ से तेरे को कोई भी उस गांव में लेके नहीं जाने वाला। तेरे उस भूतिया गांव में एक बस मैं ही लेके जा सकता हूँ तेरे को। पर देख भाई, मैं डबल भाड़ा लूँगा। डेविड बोलता है, हाँ ठीक है, मैं डबल भाड़ा तो तुमको दे दूँगा, लेकिन पर मुझे ये बताओ, तुम उस गांव को बार बार भूतिया और भूतों का गांव क्यों बोल रहे हो? और यहाँ सभी टैक्सी वाले उसे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बार बार सब कोई भूतियों का गांव, कोई भूतों का विलेज, ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे भाई, तुम यहाँ पहली बार आए हो ऐसा लगता है। यहाँ अब से 25 साल पहले एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़का पैदा हुआ, तब से ही बस ये कहानी शुरू हुई है। तभी डेविड बोलता है, एक लड़के के पैदा होने से ऐसा क्या कहानी शुरू हो गई? टैक्सी वाला बताता है, भाई इस गांव को ना श्राप मिला हुआ है। इस गांव में कोई भी छोरा पैदा नहीं हो सकता, और यो इस गांव में पहला लड़का पैदा हुआ से ये कोई चमत्कार से कम ना था। पर बुरा तो यो हो गया, इसके पूरे परिवार वालों को इस गांव के सबसे ताकतवर इंसान के परिवार ने ख़त्म कर दिया था और उस लड़के को उठाकर कहीं छुपा दिया था। बस तब से इस गांव का ये हाल आता है। कहते हैं उस लड़के के माँ बाप अपने बच्चे को हर रोज़ ढूंढने निकलते हैं, इसलिए इस गांव को भूतों का गांव कहते हैं, क्योंकि इस गांव में रहने वाले सारे इंसान भूतों की तरह में ऐसे कपड़े पहन के। टैक्सी वाला ये सब बता ही रहा होता है, तभी डेविड बोलता है, बस करो भाई बस करो। वैसे इतनी अच्छी स्टोरी पढ़ी कहाँ से है तुमने? मुझे तो स्टोरी अच्छी लगी। जब इतनी अच्छी स्टोरी लिख लेते हो तो यार टैक्सी वैक्सी चलाना बंद करो, स्टोरी लिखना शुरू करो। तभी टैक्सी वाला हंसने लगता है और फिर बोलता है, भाई ये कोई स्टोरी कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। तभी डेविड बोलता है, देखो भाई ये सब बकवास बातें हैं, और हाँ तुम बताओ अब गांव लेके जा रहे हो या नहीं? तभी टैक्सी वाला बोलता है, हाँ लेके जा रहा हूँ, बैठो चलो। टैक्सी वाला टैक्सी लेकर डेविड के गांव की ओर चल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर ही डेविड देखता है कि गांव के इंसानों ने कुछ अलग हिस्से दिख रहे थे, बहुत ही अलग तरह के, जैसे कोई क्रीचर हो। सबने अपने आप को काले कपड़े से कवर किया हुआ था। ये देखकर डेविड बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। ये कुछ बहुत ही अलग तरह के दिखने वाले इंसान थे। तभी डेविड टैक्सी वाले से बोलता है, यहाँ ये सब काले कपड़े क्यों पहने हुए हैं सबने, और सब इतना अजीब क्यों दिख रहे हैं? तभी टैक्सी वाला बोलता है, इसलिए कि यहाँ सब आने से डरते हैं, क्योंकि ये गांव इसीलिए तो भूतों का गांव कहलाया जाता है। यहाँ पर ये जो इनके कपड़े हैं, इनका जो ये पहना हुआ है, ये भूतियों जैसा है। और कहा जाता है कि ये सब इसलिए पहनते हैं ऐसे कपड़े, क्योंकि उस बच्चे के माँ बाप अपने बच्चे को जब ढूंढते हैं तो वो इन्हें देख के थोड़ा दूर रहे हैं। वो गांव में आ चुके थे, पर डेविड को अपने घर का पता याद नहीं था, क्योंकि वो पूरे 20 साल बाद वापस आया था। इसमें इतने सालों से उसकी देखभाल जो इंसान कर रहा था, उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद वो भारत आ गया। उसको अपने घर का पता याद नहीं था। गांव का नाम तो याद था, पर घर का पता नहीं। तभी टैक्सी वाला बोलता है, भाई तुमको इस गांव में किसके घर जाना है? डेविड याद करते हुए बोलता है, भाई मुझे गुड्डू के यहाँ जाना है, वो मेरे पिताजी हैं। ये सुनते ही टैक्सी वाला अपनी टैक्सी रोक देता है और डेविड से बोलता है, एक बार फिर से बोलो, क्या बोले तुम? गुड्डू तुम्हारे पापा हैं? टैक्सी वाला डर गया था। टैक्सी वाले के चेहरे पे अलग ही डर दिख रहा था। मतलब तुम उस परिवार के बेटे हो? तभी डेविड बोलता है, किस परिवार के? वही जिस परिवार को जिंदा जला दिया गया था, तब से ये सब हो रहा है। टैक्सी वाला आगे कुछ बोल पाता, इससे पहले ही वहाँ गुड्डू आ जाता है, जो डेविड को पहचान लेता है, और तभी टैक्सी वाला चुप हो जाता है। तभी गुड्डू टैक्सी के पास आकर बोलता है, डेविड। ये सुनते ही जैसे ही डेविड का ध्यान शीशे की ओर जाता है, तो वो उसके पापा गुड्डू थे, और एकदम
बाहर निकलकर वो गुड्डू को गले से लगा लेता है और रोने लगता है और बोलता है, पापा आप एक भी बार मुझसे मिलने नहीं आए। तभी गुड्डू बोलता है, बेटा मैं तुमसे मिलना चाहता था, पर गांव की बहुत ही सारी जिम्मेदारियां थी और गांव की बहुत बुरी स्थिति है और तुमने आते हुए देख ही ली होगी, पर अब तुम आ गए हो, हम दोनों अब काफ़ी सारा टाइम एक साथ बिताएंगे। तभी गुड्डू इधर उधर देखने लगता है और बोलता है, तुम्हारे साथ शंकर नहीं आया, कहाँ है वो? तभी डेविड बोलता है, पापा अब शंकर अंकल नहीं रहे इस दुनिया में। ये सुनकर गुड्डू थोड़ा दुखी हो जाता है और फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। डेविड के पापा गांव के मुखिया और सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान थे। बाहरी बगीचे में डेविड की माँ बैठी हुई थी। वो डेविड को देखते ही पागलों की तरह भागते हुए उसको गले लगा लेती है और बोलती है, बेटा तुमसे कितने दिन हो गए मिले हुए, इतनी याद करती हूँ मैं तुम्हें। तुमको पता है हर रोज हम सब अपने साथ टेबल पर तुम्हारे लिए खाना रखकर तब खाना खाते हैं, क्योंकि हमको लगता था कि तुम जल्दी हमारे साथ बैठकर खाना खाओगे। हम तुमको इतना याद करते थे कि हम तुम्हारे बिन खाना भी नहीं खा सकते थे। तभी डेविड के पापा बोलते हैं, अब इसको घर के अंदर आने भी दोगी या यहीं बाहर से ही सारी बातें करती रहोगी? इसको आराम करने दो, बहुत दूर से आया है और बहुत इसकी पसंदीदा खाना बनाओ जो इसको पसंद है। डेविड को उसके रूम दिखा दिया जाता है। डेविड रूम में जाता ही नहाने के लिए चला जाता है और फिर वो आराम करके शाम के खाने के लिए नीचे आ जाता है। वो जैसे ही नीचे देखता है वहाँ बहुत मेहमान आए हुए थे। पूरा हॉल मेहमानों से भरा हुआ था जो डेविड की खबर सुनकर डेविड को देखने के लिए आए हुए थे। डेविड वहाँ उन सब में से किसी को भी नहीं जानता था, क्योंकि वो जब बहुत छोटा था तब वो पढ़ने के लिए लंदन चला गया था। तभी डेविड के पापा उसे देखते ही बोलते हैं, लो अब इंतज़ार ख़त्म हुआ, ये लो मेरा बेटा आ गया। सब बहुत खुश हो जाते हैं डेविड को देखते ही। सब तरह तरह की बातें करने लगते हैं। डेविड के पापा डेविड को वहाँ सभी आए हुए मेहमानों से मुलाकात कराते हैं। फिर डेविड वहाँ से बोर होकर बाहर आ बैठ जाता है। तभी उसके पास एक लड़की आकर बैठती है जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। वो लड़की डेविड से बोलती है, आ ही गए तुम इतने सालों इंतजार कराने के बाद। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक। थैंक यू।